जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेकर आया हूं। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ने सबको चौंका दिया है। वह कौन सा आदेश है, कैसा आदेश है, मैं टोटल चीज़ बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है साथियों, बस वीडियोज़ पे बने रहिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आपको यहाँ पर एक पेपर की कटिंग दिखाई देता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बदले पत्नी के नाम ज़मीन रजिस्ट्री के नियम। सरकार ने कुछ चीज़ लागू किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कई तरह के अधिकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने दिखाई देता होगा, मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ना है ध्यान से। मकान मालिक को अपने प्रॉपर्टी से जुड़े कई तरह के अधिकार होते हैं। इसके बावजूद कई बार यह सवाल उठता है कि किराएदार, ठीक है, उस प्रॉपर्टी या मकान में रखा हुआ है तो क्या, अगर उसमें रह रहा है, ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर मकान को खाली कराया जा सकता है। किराएदार अगर मकान मालिक के एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि इस फैसले में कोर्ट ने यह बताया है कि प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार के अधिकार को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनाया है कि आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों, मैं टोटल चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप लोग जूम करके, मैं कुछ इसमें ऐड आ जाता है जो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बढ़ती समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब बेहतर एक एक्शन लिया है। ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 लागू किया है। इस नए कानून के तहत पत्नी या किसी महिला के नाम ज़मीन या मकान खरीदते समय कई नई शर्तें और दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। यह कदम संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता लाने और महिलाओं को वास्तविक अधिकार दिलाने की दिशा में उठाया गया है। नए नियम से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े बदलाव की उम्मीद है। यह स्पष्ट हो सके कि यह उन सभी लोगों को प्रभावित करेगा जो महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर साथियों, आपको चीज़ दिखाई देगा कि भारत में बेनामी संपत्ति की समस्या दशकों से बनी हुई है और इसने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कई लोग काले धन को सफ़ेद करने या टैक्स से बचने के लिए दूसरे के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने का चलन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कई राज्यों में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में, ठीक है, 2 से 5% तक की छूट मिलती है। इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपनी पत्नी या बेटी के नाम संपत्ति रजिस्टर करवा देते हैं, जो काफ़ी नुकसानदेह है। आप पहले समझेंगे, ठीक है। सरकार ने यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। सरकार ने पाया है कि ऐसे अधिकार मामलों में संपत्ति का असली मालिक कोई और होता है और महिला सदस्य केवल नाम की मालिक होती है। इससे न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों का भी हनन होता है। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के बावजूद ऐसे मामले बढ़ते हैं। नए लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 का मुख्य उद्देश्य इन खामियों को दूर करना और संपत्ति खरीद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं साथियों, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र में देनी होगी, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि नए नियम के अंतर्गत घोषणा एवं पत्र अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। घोषणा पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इस दस्तावेज में संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोतों की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर पैसे पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने दिया है तो उसकी आय का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय दस्तावेज को जमा करना होगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं को संपत्ति खरीदने की पूरी तरह से अधिकार या जानकारी है या नहीं। ठीक है,
साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने घोषणा पत्र में महिलाओं को यह लिखित रूप से पुष्टि करनी होगी कि वह संपत्ति की वास्तविक मालिक है और उसे सभी कानूनी अधिकार प्राप्त है। रजिस्ट्री के समय महिला की उपस्थिति अनिवार्य होगी और उसे रजिस्ट्रार के सामने शपथ देना पड़ेगा। ठीक है, शपथ पत्र देना होगा और यह दस्तावेज भविष्य में किसी भी तरह की जांच या विवाद के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि महिला वास्तव में संपत्ति की मालिक है या न केवल नामपत्र पर ही उनको दर्शाया गया है। ठीक है साथियों, इससे साथियों क्या होगा कि पारदर्शिता जो है साफ साफ दिखाई देगा। अगर कोई भी लोग गलत तरीक़ा से अपने वाइफ के नाम पर संपत्ति को कर दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि संपत्ति यहाँ पर देखिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आए एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 के अनुसार जो नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले तुलना में अधिक व्यापक और सख्त हो गई है। अब संपत्ति रजिस्टर करवाते समय केवल कागजात कार्रवाई काफ़ी नहीं हो सकती है, बल्कि साथियों आपको बता दें कि पूरी तरह क्या होगा, पूरी तरह आपको जांच किया जाएगा रजिस्ट्रार कार्यालय में। साथियों, रजिस्ट्रार कार्यालय में आपको बेहतर तरीक़ा से जांच किया जाएगा। फिर इसके बाद पृष्ठभूमि और लेन देन की प्रामाणिकता मांगी जाएगी, उसकी भी जाँच होगी। किसी भी प्रकार की अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो फिर आप पर एक्शन किया जाएगा। संदिग्ध लेन देन पाए जाने पर भी रजिस्ट्री को रोका जाएगा और अस्वीकार भी किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब डिजिटल सत्यापन होगा। जो भी चीज़ होगा साथियों क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जिससे आयकर विभाग, बैंक इत्यादि अब अन्य डेटा बेस से जानकारी को क्रॉस चेक किया जा सके। इससे फर्जी दस्तावेज या गलत सूचना देने की संभावना कम होगी और हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह संपत्ति लेन देन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगी। जो सरकार ने यह कदम उठाया है साथियों, यह काफ़ी अच्छा कदम है। हम भी इसको बेहतर मानते हैं। आप इसे बेहतर कदम मानते हैं या नहीं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, यह जो कदम उठाया गया है यह एक महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकतवर बनाने की एक दिशा निर्देश है सरकार के द्वारा। इस नए कानून का सबसे सकारात्मक साथियों यहाँ पर देखेंगे यह पहलू होगा कि इससे महिलाओं को वास्तविक संपत्ति अधिकार मिलेंगे। अब तक कई महिलाएं केवल कागज़ों में मालिक थी, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। नए नियमों के तहत महिलाओं को संपत्ति से जुड़े हर निर्णय में शामिल होना अनिवार्य होगा और उसकी सहमति के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है क्या है कि महिला की साथियों आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बेहतर समझ विकसित होगी। यह कदम साथियों आपको बता दें कि यह कदम महिला के सशक्तिकरण के लिए लिया गया है। यह एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जब महिलाएं अपनी संपत्ति की असली मालिक होंगी तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है, इससे परिवार में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी और वे बेहतर निर्णय ले सकेंगी। साथियों, सरकार का यह प्रयास न केवल कानूनी सुधार है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी यह एक सार्थक क्या है कदम है। आपको मैं बता दूं साथियों, इसका एक रियल एस्टेट बाज़ार पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने मैं बताऊंगा क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी चीज़ आप जान लीजिए थोड़ा। यहाँ पे लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 लागू होने के बाद रियल एस्टेट उद्योग में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। शुरुआत में कुछ खरीदारों को नई प्रक्रिया जटिल लग सकती है यहाँ पर आप और रजिस्ट्रेशन में समय भी अधिक लग सकता है। हालांकि जो लोग ईमानदारी से संपत्ति खरीद रहे हैं उनके लिए यह नियम फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे धोखाधड़ी और फर्जी लेन देन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों का विश्वास भी साथियों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग खरीदार होंगे, जो निवेशक होंगे साथियों, उनका जो है प्रभाव जो है विश्वास बढ़ेगा। संपत्ति सलाहकारों और रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह नियम बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। जब लेन देन में पारदर्शिता होगी तो विवाद कम होंगे और कानूनी झंझटों से बचा जा सकता है।
टैक्स बचाने या बेनामी संपत्ति रखने के उद्देश्य से महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाते थे, उन्हें अब पूरी तरह से पारदर्शिता से यहाँ पर साथियों लेन देन करना होगा, काफ़ी साफ़ सफाई करके चलना होगा, वरना इसका एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी डेंजर लिया जाएगा। और मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि मैं जाते जाते मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक बड़ी खबर और देने वाला हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ खबर होगा। लेकिन साथियों हमारे इस चैनल पर जो वीडियोस आते हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, वो सरकार के द्वारा जो निकाला गया योजना है, सरकार के द्वारा निकाला गया जो भी योजना है, गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है, मैं सभी को जो है आपके सामने लाता हूं, आपके सामने मैं बताता हूं। संपत्ति जो भी रियल एस्टेट हो, संपत्ति से जुड़ा हुआ बाज़ार मार्केट, जो भी ई एस्टेट रियल एस्टेट जो भी हो, उन सभी से जुड़ा हुआ हमारे पास खबर आता रहता है। और सरकार की हर एक योजना का, सरकार का हर एक नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद रहता है। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं साथियों तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और फिर मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियोस बनाकर लाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप एक चीज़ साथियों देखेंगे कि मैं जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है कि लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 से संबंधित नियम और प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और समुदाय और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी होता रहता है, ठीक है। यह जो है एक जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया जानकारी है और समय के साथ इसमें बदलाव भी हो सकता है। संपत्ति खरीदने या रजिस्ट्रेशन से संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले अपने राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क करें या किसी योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श लें। आप डायरेक्ट इसको फॉलो ना करें, क्योंकि इस जो मैं वीडियोस बनाया हूँ इसका उद्देश्य ही साथियों, इसका जो आपको उद्देश्य ही है कि आपको बेहतर तरीक़ा से एक जानकारी दे देना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग राज्य में साथियों अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए आप लोग अपने जो भी रजिस्ट्रार कार्यालय है उनसे जाकर आप संपर्क करेंगे और वहाँ के योग्य कानूनी सलाहकार जो होंगे साथियों, फिर वहाँ पर जाकर आपको जो है बेहतर तरीक़ा से वो आपको रूल एंड रेगुलेशन आपको बताएगा, ठीक है। तो आप दीजिए हमें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।